सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 10 से आगे देखते जाएंगे। देखिए, आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। उस तारीख को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर कर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लाबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जब हम इस वचन को देख रहे थे भाई और बहनों की, परमेश्वर पिता का यीशु मसीह के रूप में इस जगत में जब जन्म हुआ, तभी वह एक कुंवारी के गर्भ में जन्म हुआ और वो कुंवारी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और उनकी जन्म जब हो रहा है तो पूर्व और में ज्योतिषियों जो लोग हैं उन लोग तारा को देख रहे हैं और तारा को देखते हैं उन लोग आ रहे हैं बेथलहम को। जब बेथलहम को जा रहे हैं तो उसी जगह में जो हेरोदेस राजा है उस जगह में जाके उनको पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, हम लोग प्रणाम करने आए हैं। क्योंकि पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि एक राजा का जन्म होगा बेथलहम में बोल के। तभी उन लोग राजा के इस शब्द के कारण उन लोग अपनी चिंता में इस प्रकार से सोच, अपने विचार में इस प्रकार में पड़े गए कि अगर राजा जन्म होगा तो राजभवन में ही होगा बोल के उन लोग राजभवन को जा रहे हैं। पर वहाँ पर यीशु का जन्म नहीं हुआ। और जब राजभवन के अंदर घुसे उन लोग तो उसी समय तारा उन लोगों के साथ में नहीं था, बल्कि उनको दिखाई भी नहीं दी। और जब उन लोग राजभवन से बाहर निकले तभी उन लोग तारा को फिर देखे। और जब तारा को देखे और उन लोग बहुत ज़्यादा आनंदित हुए और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। और वह पर क्या कर रहे हैं, अपने मुंह के बल गिर के उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। अपने थैले में उन लोग जो भेंट लाए थे उनको, जो सोना, लाबान और गंधरस, उनको चढ़ाई। तब सपनों में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जा, ना वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो देखिए, जब उन लोगों ने आके भेंट किए और उस समय मतलब हेरोदेस ने भी बोला था कि तुम अगर उस बालक को पाओगे तो मुझे बोलना कि क्या करूँगे, मैं भी जाके वहाँ पर प्रणाम करूँगा बोल के। तभी उस बात को उन लोग जाते भी, क्योंकि उन राजा ने बोला था, पर वहाँ पर उन लोग नहीं गए, क्योंकि जो परमेश्वर है चेतावनी दिया सपनों के द्वारा और इस प्रकार बोला कि तुम दूसरे मार्ग से अपने घर को चले जाओ, अपने देश के चले जाओ और उस मार्ग से मत जाना। तभी उन लोग दूसरे मार्ग से चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न से यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो देखिए भाई और बहनों, हेरोदेस राजा इस प्रकार है कि वह एक राजा है, शासन करता है हर एक लोगों का। और अगर उनके सामने किसी और के राजा का जन्म हो गया तो वह अपने पोजीशन को नहीं पाएगा, हराएगा। और लोग भी उसे कभी भी राजा करके नहीं मानेंगे, बल्कि वह एक इस प्रकार का मतलब मनुष्य हो जाएगा कि दूसरे राजा को सब लोग सम्मान करेंगे, उसकी कहा मानेंगे। तभी उसके हृदय में इस प्रकार हुआ कि कोई दूसरा जब राजा ने इस जन्म हो गया है तो लोग मुझे नहीं पूछेंगे, बल्कि मैं अपनी पद में नहीं रह पाऊंगा। इस वजह से वो क्या कर रहा है कि जिस बालक ने जन्म हुआ है उसको मरवाने के लिए वह सोच रहा है। तो इस बात को परमेश्वर ने जाना और वह यीशु मसीह के रूप में जब जन्म हुआ है इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में, तो वह सपनों के द्वारा उस यूसुफ को बोल रहे हैं, जो यीशु की जो पिता है उसको बोल रहे हैं कि क्या करना, तुम अपनी माता और बेटे को उस जगह से लेकर मिस्र देश में भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूँ तब तक रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। तो परमेश्वर कि पुत्र यीशु मसीह खुद अपने को सुरक्षा करने के लिए सपनों के द्वारा अपने दूतों को भेजा, ताकि वो यूसुफ से बातें कर पाएँ और उस बालक को लेते हुए अलग राज्य में चले जाएं। तब वह रात ही रात उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र से चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वही रहा। तो देखिए, वह जो यूसुफ है
वो भी परमेश्वर की बात को माना और ये बोल चला गया मिस्र देश को रात ही रात। और जब वहाँ पर हेरोदेस का मृत्यु नहीं हुआ तब तक वहाँ पर रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो देखिए इस बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि जब हम इस बाइबल में पढ़ते हैं और पुरातन जब नियम है कि हम लोग पहले से देख ही रहे थे, तो उस अगर बाइबल में हम देखेंगे पुरातन नियम में, तो जो जो वचन लिखा गया है वो सारे वचन जो पहले से मतलब भविष्यवाणी की गई है, उन सारे भविष्यवाणी और नए नियम जो मत्ती का पुस्तक है इनसे लेकर जब लास्ट में तक जो प्रकाशित वाक्य है उसी में हर एक बातों में परमेश्वर ने पहले से जो भविष्यवाणी की है हर एक भविष्यवाणी इसमें पूरा हुआ है। तो पुरातन नियम में जब हम बाइबल में देखते हैं तो दो नियम है, एक है पुरातन नियम, दूसरा है नया नियम। अगर जो पुराना नियम है उस पुराना नियम में हर एक बातों का भविष्यवाणी की गई है और जिस समय परमेश्वर के दिनों का विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर ने किस प्रकार इस्राएल लोगों को मिस्र से निकाला और उनके बाद हर एक विषय में जो हम इस पुराना नियम को देखेंगे तो हर एक बात में इसमें लिखा गया है। और मतलब पहले इसमें भविष्यवाणी की गई कि अगले आने वाले दिनों में क्या होगा बोल के, और यीशु का जन्म के बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। और अभी यीशु का मतलब जन्म हो गया और जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी की प्रभु जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो देखिए यहाँ पर जो पहली भविष्यवाणी की गई है हर एक भविष्यवाणी को हम ये नई नियम में पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार भविष्यवाणी हुई थी कि मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया बोल के। तब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उनके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर वह ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उनसे छोटे थे मरवा डाला। तो देखिए इस प्रकार हुआ यहाँ पर कि हेरोदेस का मतलब चिंता इस प्रकार मतलब हो गया कि वह अपने पोजीशन के लिए अपने पद के लिए वो क्या कर रहा है, जितने भी लड़के 2 वर्ष से लेकर उनसे छोटे जितने भी मतलब लड़के थे हर एक लड़के को यहाँ पर मरवा डाल रहा है, क्योंकि अगर उनमें से कोई यीशु होगा और जो राजा होने वाला जो यहूदियों का राजा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा पद मुझसे छीन जाएगी। ये समझकर ये एक लड़का के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतना सारे लड़की की हत्या कर रहे हैं, हर एक को मरवा डाला। और तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। तो देखिए यिर्मयाह का पुस्तक जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो उसमें एक जो भविष्यवाणी है ये वचन पूरा हुआ। यहाँ पर लिखा गया है कि रामाह है में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो देखिए ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए अभी इस प्रकार उनके जीवन में आ रहा है कि हर एक जो 2 वर्ष से छोटे से जितना भी बालक थे हर एक की अभी हत्या की गई है, क्योंकि ये पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि इस प्रकार होगा बोल के, तभी ये सब यहाँ पर हो रहा है। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। तो देखिए हर एक बातों में परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा उनकी जो यूसुफ और माता मरियम है और यीशु मसीह है जो बालक के रूप में अभी मनुष्य के रूप में जब पृथ्वी में जन्म हुई है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और जब वो हेरोदेस राजा का मृत्यु हो गई तभी वह सपनों के द्वारा उनको बोल रहा है कि उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल में चला जा। जो बालक को प्राण लेना चाहते थे वो ये सब मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउ अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य करता रहा है, वहां जाने से डरा और सपनों में परमेश्वर की चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में
जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो भविष्यवाणी के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। तो देखिए भाई और बहनों, हर एक बात तो जो हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 वचन पढ़ते हैं, तभी हर एक भविष्यवाणी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि पुराना नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी वो हर एक भविष्यवाणी नए नियम में पूरा हो रहा है। यीशु मसीह का जन्म होना ये भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वह अपने लोगों के हर एक पापों से उनकी उद्धार करेंगे बोल के पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि एक पुत्र जनेगी, एक कुंवारी के गर्भ में एक पुत्र जनेगी बोल के, और कुंवारी के गर्भ में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और अभी देखिए जो हम लोग देख के आए रहे हर एक भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हो गया। तो जब परमेश्वर के दूतों ने मतलब सपनों के द्वारा यूसुफ को बोला कि तुम लोग इस्राएल को जाओ, तभी उन लोग इस्राएल में आए। तभी वो क्या हुआ कि उन लोग को सुनने को मिला कि अरखिलाउस ने, जो अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों का राज्य करता रहा, वहाँ जाने से फिर उन लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। और तभी वो चेतावनी पाते हुए वह पर नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो, क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा इस प्रकार कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। तो वहाँ पर जाके उन लोग नासरत में बसा, क्योंकि भविष्यवाणी में भी इस बारे में पहले से लिखा गया कि वो नासरी कहलाएगा बोल के। तो हर एक बातों को हम देखेंगे और जानेंगे भाई और बहनों आगे क्या हुआ। तो मैं आज इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो भाई और बहनों, हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं और सीखेंगे और देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर के पुत्र के रूप में जगत में आया और किस प्रकार सारे मनुष्य जाति के पाप को लेकर हर एक को उद्धार किया। तो आज हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी करुणा दया के लिए प्रभु। आपकी अनुग्रह दया महान है प्रभु। आज ने संभाल कर रखा हर एक बातों में, हर एक विषय में प्रभु जी। वो आप जो पहले से भविष्यवाणी की थी हर एक को आप नए नियम में पूरा कर रहे हैं प्रभु। हम देख पा रहे हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई बहन की जीवन में प्रभु आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, ताकि आपके जीवित वचन को उन लोग समझने वाले बने। उनके हृदय मन को इस प्रकार तैयार कीजिए कि उन लोग ग्रहण करने में आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक समय आप उनके संग है, साथ है प्रभु, और हर एक समय आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी पिता हर एक कामों में, बातों में पिता उनकी सहायता कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ। इनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देती हूँ। उनको आशीष अनुग्रह में दीजिए प्रभु जी। हर एक रोग बीमार दुख में से है, हर एक को अपने पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए। हर एक असंभव को संभव करना परमेश्वर आप है। आपके ऊपर जैसे ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने वाले बने, आशीष कीजिए प्रभु। और आपने हमारी प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू।